और अब बात महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुणे में प्रोबेशन के दौरान ही अधिकारियों पर धौंस और वीआईपी मांगों को लेकर वो विवादों में आई, सुर्खियों में आई, जिसके चलते पुणे के जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव से उनकी शिकायत की थी और उनका वाशिम तबादला कर दिया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ जो जांच शुरू हुई वो उनकी संपत्ति तक भी पहुंची और उनके माता पिता तक भी। अब पूजा खेड़कर की नौकरी भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। उन पर नौकरी के लिए गलत दस्तावेज पेश करने के आरोप लगे, साथ ही अपने मेडिकल से जुड़े गलत तथ्य देने के मामले में भी वो जांच के घेरे में आ चुकी हैं। सरकार ने अभी तक की जांच के आधार पर जिले में उनके प्रोबेशन पर अब रोक लगा दी है, यानी अब वो प्रोबेशन पर जो प्रशिक्षण ले रही थी अलग अलग जिलों में पोस्टिंग के तहत अब नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा उन्हें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। इसी अकेडमी में आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। पूजा खेड़कर को 23 जुलाई से पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी में पेश होना होगा। पूजा खेड़कर पर राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद अकेडमी ने यह कार्रवाई की है। इस बीच पूजा खेड़कर से वाशिम पुलिस के 2 अधिकारियों ने कल करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ सरकारी गेस्ट हाउस में हुई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि किस मुद्दे पर पूछताछ की गई है। पूजा खेड़कर ने भी सिविल सर्विस नियमावली का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से अभी इनकार कर दिया है। इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये शेयर ना करने के पीछे यही उसका कारण है। देयर इज़ नो अदर रीज़न, जस्ट टू कीप इट ओपन, फ्री एंड फेयर, एंड व्हेनेवर द डिसीजन विल बिकम पब्लिक इट इज़ ओपन टू यू ऑल। मैं खुद आपको कॉपी दूंगी उसकी कि जब ये डिसीजन पब्लिक हो जाएगा। रात में पुलिस जो आई थी किस मुद्दे को लेकर आई थी, इतने घंटे थी? पुलिस को मैंने बुलाया था, पुलिस आई नहीं थी। प्लीज करेक्ट योर स्टेटमेंट। एंड आई हैड सम वर्क विद देम एंड दैट इज व्हाई आई हैड कॉल्ड द पुलिस। आईएएस की प्रोबेशनरी ऑफिसर है पूजा खेड़कर। ऑडी कार में चल रही थी। ऑडी कार में उन्होंने बत्ती का इस्तेमाल किया, नीली बत्ती का, जिसको जब्त कर लिया गया है, वो भी पुलिस के पास है। इस बीच पूजा खेड़कर के माता पिता भी फरार बताए जा रहे हैं। उनके पिता भी महाराष्ट्र में अधिकारी रह चुके हैं और अब वो भी जांच के घेरे में है। पूजा की मां पर एक किसान को पिस्तौल लहराकर धमकाने का भी आरोप लगा है। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। इस मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर और मां मनोरमा खेड़कर का पता लगाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। स्थानीय अपराध शाखा की मदद से उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुणे और पुणे के बाहर खेड़कर की कई संपत्तियों पर अब तलाशी अभियान चल रहा है। एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है, दूसरी टीम अहमदनगर गई हुई है। जैसे कि एनडीटीवी ने आपको बताया था कि करीब 25 करोड़ की संपत्ति भी पूजा खेड़कर के पास बताई जा रही है। तो पूजा खेड़कर की अब नौकरी पर ही इस वक्त बन आई है। किसी ट्रेनी आईएएस अधिकारी के इस तरह के व्यवहार पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुधीर कृष्णा साहब। सुधीर जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। आप तो खुद आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी। क्या आपको लगता है कि पूजा खेड़कर जैसे जो ऑफिसर्स हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, उनकी वजह से आईएएस जैसा बड़ा जो एक प्रतिष्ठित नाम है, सम्मान है, वो बदनाम हो रहा है, अन्य लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या ये विवाद देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का नाम खराब नहीं कर रहा है? ये तो निश्चय है कि इस घटना से हमारी सर्विस की छवि धूमिल हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि शायद ये अकेला केस ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में समस्याएं बहुत हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार की बातें हम देखते हैं, वो फैली हुई हैं चारों तरफ। तो जो ये प्रोफेशनल हैं, इनको लगता है कि समस्या समाज में ऐसा ही फैला हुआ है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इनको कराना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, विशेष करके डायरेक्टर जो है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी के, कि वो प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग के समय गतिविधियों पर ध्यान रखें। और जो उन्होंने उसको रिकॉल किया है, बहुत अच्छा किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये शायद ऐसा कदम लिया नहीं गया है हाल में। तो हर साल जो प्रोबेशनर 150 से 200 के बीच में होते हैं, उनको फील्ड में जो सर्विस ज्वाइन करने के शुरू में ही बताना होगा कि अगर आपने ज़रा भी मिसकॉन्डक्ट दिखाया, आपको वार्निंग दी जाएगी, और सुधार नहीं किया तो आपको एकेडमी वापस बुलाया जाएगा।
फिर से नसीहत दे के भेजा जाएगा, और नहीं जब वो 2 बार में सुनेंगे तब उनको डिस्चार्ज करने की नौबत आ सकती है और किया जा सकता है। इतना बताना बहुत आवश्यक हो गया है। वरना क्या है कि देखिए, समाज में इस समय बहुत सी समस्याएं हैं। वो समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, आईएएस अधिकारियों का चयन किया जाता है समाज की समस्याएं दूर करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम लिया गया है उसको जो सुधारने का, और नहीं ये कार्यवाही लेके छोड़ना ठीक ना होगा। ऐसा पूरा रिव्यू करना बहुत आवश्यक है। जी कृष्ण जी, एक चीज़ और बताइए कि जब इस तरह के एग्जाम्पल सामने आते हैं, पूजा खेड़कर ने किस तरीके से गलत सर्टिफिकेट बनाए, किस तरीके से धौंस जमाई, किस तरीके से अपने लिए नया दफ्तर मांगा, क्या ऐसी घटनाएं दूसरे जो अधिकारी होंगे, जो बच्चे अभी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आईएएस क्लियर करना चाह रहे हैं, उनके दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता है नेगेटिव असर। लेकिन आप ये भी देखें, हम देखेंगे कि अभी जो नीट को लेके जो चर्चा चल रहा है, कि जो लोग हैं 70-80, किस तरह से उसमें धांधली हुई है, जैसा पेपर में देखा हम सब ने, बड़ी इंक्वायरी का विषय बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाज में इस तरह के भ्रष्टाचार की जो घटनाएं हैं, जो वातावरण है, वो पनपता जा रहा है। तो आवश्यक इस, अब बताइए, क्या सारे समाज का सुधार करना, उसके सबसे पहले हमको जो वरिष्ठ सर्विसेज हैं, सीनियर सर्विसेज हैं, लेड बाय दी आईएएस, सबसे पहले उनको अपना सुधार करना होगा। समाज का पूरा सुधार करने के पहले जो मुखिया लोग हैं उनको अपना सुधार करना होगा। और सरकारी सेवाएं जो सैकड़ों में तादाद में हैं, बड़ी छोटी मिला के, और लाखों में सरकारी नौकर हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर कुल मिला के लगभग 5,000 होंगे। लेकिन ये 5,000 जो हैं, ये सरकार के लिए और सरकारी नौकरियों के जितने संवर्ग हैं उनके लिए आदर्श बनना पड़ेगा इनको। और उनको जो है वो अपने जो कॉन्डक्ट रूल में लिखा हुआ है, बेशक कॉन्डक्ट रूल सबके लिए हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे किसी सर्विस के हो, चाहे जूनियर सर्विस के हो, क्लर्क हो, सबके लिए लगभग वही वही कॉन्डक्ट रूल्स हैं, लगभग लगभग। लेकिन उसका सबसे जीता जागता आदर्श उदाहरण जिसको बनना है वो आईएएस को बनना होगा। इसमें कोई उनके पास चॉइस नहीं है। तो जो यंगस्टर आप कह रहे हैं जो सर्विस में आना चाहते हैं, उनको ये भी जानना चाहिए कि जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए वो सर्विस में आ रहे हैं, वो समस्याओं का भागीदार न बन जाए, ज्वाइन करके उसमें भी वो भी शामिल हो जाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।